दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई है। कभी तो वो आती हुई ट्रेनों को देखती है, कभी रेलवे ट्रैक को देखती है। वहीं से एक लड़का गुजर रहा था और जब वह उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगती है और इसके बाद वह उसके पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। जैसे लड़की उसे अपनी उदासी का कारण बताती है तो उसके बाद जो लड़का होता है वह फिलहाल तो स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन पास ही में एक मंदिर था और उस मंदिर के अंदर से वह सिंदूर लेकर आता है और वहीं रेलवे स्टेशन पर ही उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। कहता है कि अब तो ठीक है ना। इस बात को देखकर वह लड़की उसकी तरफ देखती ही रहती है और अड़ोस पड़ोस में जो लोग खड़े हुए थे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। जब पूरी कहानी उनको पता चलती है तो लोग उनको आशीर्वाद देते और कहते कि ठीक है, तुम सदा खुशी रहो। कौन थी वह लड़की? जो अनजान लड़का था उसने उसकी मांग में सिंदूर क्यों भरा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली में एक किराए के मकान के अंदर एक मनीषा नाम की लड़की रहा करती है, जिसके साथ उसका प्रेमी रहा करता है जिसका नाम अरुण है। और अरुण और मनीषा दोनों लिविंग में रहा करते हैं। मनीषा देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और जो अरुण होता है वह अच्छी तरह से उसके साथ रह रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से अरुण जो होता है वह शाम के समय घर ही नहीं लौटता। अब उसके बाद मनीषा उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन अरुण फ़ोन नहीं उठाता है। और जब वह फ़ोन नहीं उठाता है तो उसके बाद मनीषा काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि अरुण के साथ वह भागकर आई है, क्योंकि पीछे से वो उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली थी। अब उसके साथ जब वह भाग कर आ गई थी तो उसके बाद उसने अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन घर वालों ने बोल दिया कि बेटी तूने भागकर बहुत बड़ी गलती की है और आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर गलती से भी यहाँ पर आ गई तो उसके बाद तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब जो मनीषा होती है वह अपने प्रेमी के भरोसे पर यहाँ पर रह रही थी और बार बार वह उसे शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रेमी अब तक उसे शादी के लिए बहका रहा था। और आज लगभग 2 साल बाद उसके साथ रहने के बाद जो प्रेमी है वो अचानक से गायब हो चुका है। अब उसके बाद जो मनीषा होती है वह परेशान काफ़ी ज़्यादा होती है, इधर उधर अपने प्रेमी को ढूंढने की कोशिश करती है और पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताती है कि साहब इस तरह से है, ऐसे ऐसे मुझे उससे प्यार हुआ था और उसके बाद अब उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। जब पुलिस वाले उसकी मजबूरी को देखते हुए उसके प्रेमी की जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी भरी बात पता चलती है। दरअसल जो उसका प्रेमी होता है अरुण, वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई उसका खानदान है। वो तो ऐसे ही घूमा फिरा करता है और लड़कियों के साथ मजे लिया करता है। यानी कि जो मनीषा थी वह उसका पहला शिकार नहीं थी। इससे पहले भी कई बार वह ऐसा कर चुका है और लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ लिविंग में रहा करता है और लिविंग में रहने के बाद उन्हें छोड़कर फिर कहीं और चला जाया करता है। पिछले कुछ दिनों से उसका कोई भी अता पता नहीं है और पुलिस वाले कहते हैं कि उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पता उन्हें दूसरे स्टेट से पता चला था। दरअसल वह पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़की की जिंदगी को खराब करने के बाद फिलहाल आगरा में रहा था और आगरा से अब उसको लेकर दिल्ली में आ गया था। तो उसका कोई भी अता पता नहीं है, ना ही कोई उसकी फैमिली है। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है। मनीषा इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है कि अब जाऊं तो कहां जाऊं। फिर भी वह अपने उस किराए के घर पर आती है और उसी घर के अंदर कुछ दिनों तक और रहती है। लेकिन जैसे उसे वहां पर रहते हुए 4 दिन होते हैं तो 4 दिन बाद उसका घर का राशन लगभग खत्म ही होने वाला था और उसी दिन मकान मालिक जो होता है वह किराया मांगने के लिए वहां पर आ जाता है। अब जो मनीषा है वो बताती है कि जो अरुण है वो यहाँ पर नहीं है, जब वो आ जाए तो उससे बात कर लेना। लेकिन जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम मकान के अंदर रह रही हो तो किराया तुम्हें ही देना होगा या फिर मेरा मकान खाली कर दो। अब इस बात को सुनकर मनीषा अंदर तक हिल जाती है कि अब वह करे तो क्या करे। अब तक तो ये घर था जिस घर के अंदर रह लेती थी, लेकिन अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि माता पिता से वो अलग हो चुकी है और उसका प्रेमी जिस पर उसने जान से ज्यादा विश्वास किया था और माता पिता से भी कह दिया था कि इसी के साथ मैं अपने जीवन को जी लूंगी, अगर आप लोग मुझे नहीं अपनाना चाहते तो ठीक है मैं यहीं पर रह लूंगी, वो प्रेमी भी उसे छोड़कर जा चुका था।
इसके बाद मनीषा टहलती टहलती पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां पर जाकर अपने मन के अंदर विचार लाती है कि इस जिंदगी को यहीं पर समाप्त कर देती हूं, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। ऐसा सोचकर वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है, दीवार से कमर टिकाकर, और वहां पर आती जाती हुई ट्रेन को देखने लगती है। देखते देखते अचानक से कई बार उसके मन में ख्याल आता है कि एकदम से जाकर ट्रेन के सामने छलांग लगा दूं, लेकिन वो इस बात की हिम्मत नहीं कर पाती है और परेशानी में बस केवल देखती ही रहती है। वहीं उसी स्टेशन पर एक और लड़का होता है, जिस लड़के का नाम होता है अनिल, और अनिल जो होता है वह पीछे से बिहार का रहने वाला है। अनिल की जो जिंदगी है उस पर भी थोड़ी सी गौर डाल लेते हैं। अनिल अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आया था और यहाँ पर आकर उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसे वो नौकरी लगता है और उसके बाद वह कहता है अपने पिता से कि पिताजी अब आप आराम करो, अब मैं कमाऊंगा और आप आराम से रहो। तो पिता कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे चाहिए, तो इसी वजह से कुछ दिन और मुझे कमाने दे। इसीलिए पिता कमाने के लिए जाता है, लेकिन नौकरी को लगे हुए जैसे 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन बाद ही अनिल के पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अनिल इस बात से टूट तो पूरी तरह से जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी मां का ख्याल रखना था और इसीलिए वह काम करता रहता है और अपनी मां का ख्याल रखता रहता है। लेकिन जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया था तो मां भी इस बात को सोच सोचकर बीमार रहने लगती है। बार बार वह सोचा करती अपने पति के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, और इन बातों को सोच सोचकर उसका भी पूरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके बाद जो माँ होती है वह बिस्तर पकड़ लेती है और अब इस समस्या को लेकर अनिल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहा है। नाइट ड्यूटी करा लेता है, नाइट में माँ सो जाया करती है और दिन के समय में माँ का ख्याल रखा करता, थोड़ा बहुत आराम कर लिया करता। इस तरह से उसका जीवन बीत रहा था संघर्षों के साथ, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। और जब वह इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर उदासी देखता है और उसको ऐसे देखते हुए देखता है तो एकदम से उसके पास आता है और कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। इस बात को सुनकर जो मनीषा होती है वह उसकी तरफ आंखें उठाकर देखती है और फिर से सामने की तरफ देखती हुई कहने लगती है कि पूछो, क्या पूछना है। तो यहां पर जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि आपको मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप बार बार ट्रेन की तरफ देखा करती हो, बार बार ट्रैक की तरफ देखा करती हो और काफी ज्यादा उदास भी हो। क्या मैं जान सकता हूं आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहीं आपके मन में कुछ गलत विचार तो नहीं चल रहे? इस बात को सुनकर जो मनीषा है वो कहने लगती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, मुझसे बातचीत करने की क्या जरूरत है। तभी यहां पर जो अनिल होता है वो कहता है कि नहीं, वैसे मतलब तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो केवल ऐसे ही पूछ रहा था कि ऐसी क्या परेशानी हो जाती है इंसान की जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है। अब जब आप मुझे ऐसा करती हुई दिखाई दी तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे इस बारे में पूछ लूं, और आप अगर मुझे बता दोगी तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। इस बात को सुनकर मनीषा को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वह कहने लगती है कि ठीक है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने एक लड़के से प्यार किया था और प्यार करने के बाद उसके साथ मैं दिल्ली में आकर लिविंग में रहने लगी, लेकिन जब मैं उसके साथ लिविंग में रह रही थी और बार बार उससे शादी के लिए कहा करती थी तो वहां से आने के 2 साल बाद वह अचानक से मुझे छोड़कर चले जाता है और माता पिता को मैंने खुद ने ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया। जिस मकान में रहा करती थी उस मकान का किराया भी नहीं है मेरे पास देने के लिए, तो मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इसी वजह से मैं सोच रही हूं कि यह रास्ता आसान रहेगा और इस रास्ते पर चलने के बारे में तभी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है। इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वह हंसने लगता है, कहता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर भी क्या कोई भला अपने आप को इस दुनिया से विदा कर सकता है। मनीषा इस बात को सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि छोटी बात, इसमें क्या छोटी बात है। तो उसके बाद वो कहता है कि छोटी ही बात तो है, जब तुम पर खुद से मेहनत करके पैसा कमाकर जिंदगी नहीं जी जा रही, इसीलिए तो तुम अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हो। इस बात को सुनकर मनीषा को यह बात अंदर तक टच कर जाती है और वो कहने लगती है कि कौन देगा भला मुझे नौकरी, और मुझे पता है कि अकेली महिलाओं को नौकरी किस तरह से मिला करती है, क्योंकि मनीषा ने 1-2 जगह कोशिश भी करके देख ली थी, लेकिन सभी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनिल होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि अच्छा, तो इस वजह से तुम अपने आप को विदा करना चाहती हो इस दुनिया से। तो उसके बाद मनीषा कहती है कि हाँ, यही है मेरे दिमाग में, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो अनिल होता है वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर मेरी माँ है और मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी माँ की देखभाल करनी होगी। तुम्हारा भी मन बढ़ जाएगा, मेरी माँ की देखरेख हो जाएगी और साथ में मेरा भी ड्यूटी पर जाने आने का टाइम जो है वो सही तरह से चलने लगेगा, क्योंकि अब तो
तो माँ की वजह से मैं जाया नहीं करता, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुमसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद मनीषा उससे पूछने लगती है क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वह अपने बारे में सारी बातें मनीषा को बता देता है। जब सारी बातें मनीषा को पता चलती हैं तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम उसके सामने थी वो उसे बहुत सी छोटी लगती हैं, और फिर जब अनिल के चेहरे पर मुस्कान देखती है तो बड़ी हैरान होती है। कहने लगती है कि कैसे कर लेते हो तुम ये सब कुछ। तो उसके बाद जो अनिल होता है वो कहता है कि करते नहीं है, बस हो जाता है। जिंदगी तो जीनी पड़ेगी, और जिंदगी जीने के लिए जो जो संघर्ष हमारे भाग्य में लिखे हैं उन सभी को हमें करना पड़ेगा। इसके बाद जो मनीषा होती है वह कहती है कि ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं चल दूंगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर कोई उंगली उठे। इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, और सोचने के बाद वहां से बाहर निकलता है, यानी कि स्टेशन से बाहर निकलता है। कहता है कि मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में, तुम थोड़ी देर यहीं पर मेरा वेट करना और 2 मिनट में मैं आता हूं। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए उस स्टेशन से बाहर जाता है, और वहीं पर स्टेशन के पास में ही एक मंदिर था, और उस मंदिर के अंदर सिंदूर रखा हुआ था। उस सिंदूर को अपने हाथ में लेकर आता है, और वहीं पर आकर उस लड़की की मांग में उस सिंदूर को अचानक से भर देता है। कहता कि ये लो, अब तो मेरी तुम्हारी शादी हो गई है, और अब जब तुम मेरी पत्नी बनकर उस घर में जाओगी तो कोई तुम्हें रोकने वाला भला कहां है। इस बात को देखकर मनीषा एकदम से हैरान हो जाती है कि एक तो वो प्रेमी था जिससे वो बार बार कह कहकर थक चुकी है कि उससे शादी कर ले, और उसके बाद वो उसे धोखा देकर जा चुका है। लेकिन एक ये लड़का है जो केवल उसे अपने घर में रखने के लिए उससे शादी कर बैठा, और कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, कि अब तो मेरी तुम्हारी शादी हो गई है। यहां पर मनीषा कहने लगती है कि शादी का मतलब तुम्हें पता भी है। तो तभी जो अनिल होता है वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन ये सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में इसलिए डाला है ताकि तुम्हें बिल्कुल भी ये ना लगे कि अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे, और जितने दिन तुम मेरे साथ रहना चाहो उस दिन तुम मेरी पत्नी बनकर वहां पर रह सकती हो। जिस दिन तुम्हारा मन करे उस दिन तुम घर को छोड़कर चली जाना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर जो अनिल होता है मुस्कुराने लगता है, और इसके बाद मनीषा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अनिल मनीषा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। घर जाकर जब वो उसके घर को देखती है तो घर काफी छोटा था, लेकिन उस घर के अंदर एक माँ थी जो बीमार होने के बावजूद भी अपने बेटे का ख्याल किया करती थी। और जैसे ही मनीषा और अनिल दरवाजे पर पहुंचते हैं तो माँ आती है, और आने के बाद पूछने लगती है कि बेटा ये कौन है। तो उसके बाद कहता है अनिल कि माँ ये तेरी बहू है, क्योंकि वह दरवाजे पर यह बात पूछ रही थी और अड़ोस पड़ोस वाले ये सब कुछ देख रहे थे। माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा तू झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुंदर लड़की भला तेरे भाग्य में कहां। तो वो कहता है कि माँ झूठ नहीं बोल रहा, देख लो मैंने इसकी मांग भरी है और हम दोनों अब पति पत्नी हैं। उसके बाद जो माँ होती है अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू को, मनीषा को घर के अंदर ले जाती है। लेकिन अंदर जाने के बाद जो अनिल है वह अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता देता है। कहता है कि माँ दरअसल बाहर मैंने इसलिए कहा था कि ये लड़की इस तरह से करने के लिए जा रही थी, ऐसे ऐसे इस बेचारे के साथ हुआ है, और उसके बाद जब मैंने इसे अपने साथ आने के लिए कहा तो इसने कहा कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई लांछन उठे। तो इसके बाद मैंने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया है, और ये यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी पूछे तो इसे मेरी पत्नी बताना, वैसे केवल घर के अंदर रहेगी, खाएगी पिएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी, इतना ही इसका काम है। इस बात को सुनकर जो अनिल की माँ होती है वह अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है। कहती है कि बेटा बहुत अच्छा किया जो तू इसे अपने साथ ले आया। और इसके बाद यहाँ पर जो अनिल है वो मुस्कुराता है, और यहाँ पर अनिल की जो माँ है वो मनीषा से कहती है कि बेटी देखो ऐसा नहीं किया करते, जिंदगी एक हसीन तोहफा है जो ऊपर वाले के द्वारा हमें दिया गया है, और उस तोहफे को इस तरह से गवाया नहीं करते। तू आराम से यहाँ पर रह, तेरा मन लगा रहेगा, और फिर मैं भी तो हूँ तेरे साथ। उसके बाद जो मनीषा है वो वहां पर रहने लगती है। स्टार्टिंग में तो वो ऐसी रहती है कि कुछ दिन यहाँ पर समय बिता लेती हूँ, उसके बाद आगे देखूंगी जो होगा, लेकिन धीरे धीरे उस परिवार के अंदर उसका मन इतनी अच्छी तरह से लग जाता है कि वह परिवार उसे अपना सा लगने लगता है। क्योंकि यहाँ पर अनिल की जो माँ होती है वह उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करती है, और कहा करती है कि बेटी जब से तू आई है ना मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, भले ही झूठ सही, लेकिन इस शादी से मुझे लगता है कि मेरी तुम बहू ही हो। इस बात को सुनकर मनीषा चेहरे पर मुस्कान तो लेकर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी ज्यादा गुमसुम रहा करती है। धीरे धीरे इन बातों को जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन जो अनिल की माँ होती है वह जब दिन के समय में मनीषा के साथ बैठी हुई थी तो उसी दौरान उसकी उदासी का कारण उससे पूछने लगती है। कहती है कि बेटी अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसके बाद जो मनीषा होती है वो कहती है कि माँ जी पूछ सकती हो, क्यों नहीं पूछ सकती, क्योंकि आपने मुझे अपने घर में रहने दिया तो इतना हक तो आपका बनता ही है। तो वह पूछती है कि बताओ फिर क्यों हो उदास। तो उसके बाद मनीषा कहती है कि माँ
जी, मेरा भी एक परिवार था, माता पिता मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और मेरे लिए हर सामान को लाकर दिया करते थे जो भी मैं कहा करती थी। बचपन से मेरी जिंदगी बड़े ही लाड़ चाप में बीती थी, लेकिन बड़े होकर मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती की वजह से शायद अब मैं कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिल सकती। इस बात को कहते हुए मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी जो अनिल की माँ होती है वो एकदम से उसे अपने गले से लगाती है। कहती है कि बेटी चिंता मत कर, तू कैसी भी परेशानी मत ले, अगर भाग्य में लिखा होगा तेरे माता पिता से मिलना तो तुझे कोई रोक नहीं सकता और तू मिलकर रहेगी, और अगर नहीं लिखा है तो फिर तू बिल्कुल भी नहीं मिल सकती उनसे। चिंता मत कर, धैर्य रख, कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे तू अपने माता पिता से मिल सकती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और जब भी कभी अब मनीषा उसकी माँ को, अनिल की माँ को उदास देखा करती है तो एकदम से वो कह दिया करती है कि बेटी लगता है तुमने हमें पराया कर दिया है। तो उसके बाद वो मुस्कुराया करती और धीरे धीरे वहां पर उसका मन लगने लगता है और वो इस परिवार के साथ साथ अनिल को भी शायद मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। एक दिन की बात होती है जब अनिल आता है शाम के समय और उसकी माँ आराम करने लगती है। अनिल अपने कमरे में होता है और जो मनीषा है वो उसकी माँ वाले कमरे में लेटी हुई है। तो उसके बाद मनीषा उठकर अनिल के पास जाती है और वहां पर जाकर उससे कहने लगती है कि अनिल, क्या तुम मुझे सच में ही अपना सकते हो? अब इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वह मनीषा की तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि मनीषा, मैं भी यही चाहता था और मुझे इस बात से डर तो लगता था कि किसी दिन तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सच में अपना लूं तो उसके बाद हम लोग दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और यहीं पर अपने जीवन को बिताएंगे। मनीषा भी इस बात के लिए तैयार होती है, अनिल भी इस बात के लिए तैयार होता है और अगले ही दिन जैसे मनीषा और अनिल ये बात जाकर अनिल की माँ को बताते हैं तो अनिल की माँ एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मनीषा और अनिल दोनों के दोनों एक मंदिर में जाते हैं। माँ की देखरेख में उन दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद अब वो पूरा एक संगठित परिवार हो गया था। जैसा उन लोगों ने झूठ बोला था वो झूठ अब सच हो गया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद ये बात कि वह अपने माता पिता को याद किया करती है, ये बात अनिल को पता चल जाती है। तो उसके बाद बातों ही बातों में जो अनिल होता है उसके माता पिता का एड्रेस उनसे पूछ लेता है। अब मनीषा से जब उसने उसके माता पिता का एड्रेस पूछ लिया था तो उसके बाद एक दिन अचानक से वह मनीषा से कहता है कि मनीषा, हमें कहीं चलना है। उसके बाद मनीषा भी तैयार हो जाती है, कहती है कि कहाँ चलना है ये तो बता दो, मैं तैयार हो रही हूँ। तो उसके बाद अनिल जो होता है वो कहता है कि दरअसल मैं ना तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसके बाद जो मनीषा होती है वो कहती है कि ठीक है, दो सरप्राइज, क्या सरप्राइज देना है। उसके बाद अनिल और मनीषा वहां से सफर तय करते हैं और सफर तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंच जाते हैं। अनिल और मनीषा जब आगरा पहुंचते हैं तो यहाँ पर मनीषा सोचने लगती है कि शायद अनिल मुझे आगरा में ताजमहल दिखाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन वहां से जाकर जैसे वो एक रिक्शा वाले को एक एड्रेस बताता है तो इसे सुनकर मनीषा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अनिल, हम लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो कहता है कि मनीषा, मुझे पता है कि तुम्हें अपने माता पिता की याद आया करती है और तुम उनके गले लिपट कर फूट फूट कर रोना चाहती हो और अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा रहा हूं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं, कुछ भी परेशानी नहीं होगी और तुम मेरे साथ हो ना, मैं सब कुछ उन्हें समझा दूंगा। ऐसा कहकर जो अनिल है वो उसे लेकर उसके माता पिता के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अनिल मनीषा के माता पिता के पास जाता है, उनके घर को देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि घर एक आलीशान बंगला था जिसके अंदर मनीषा पहले कभी रहा करती थी और इसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे वो घर के अंदर जाता है और यहाँ पर मनीषा जब अपने माता पिता को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पिता जो अपने दिल के अंदर ढेर सारी ऐसी बातें लेकर बैठे थे कि बेटी ने गलत किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन वो सारा गुस्सा इन 2 सालों के अंदर धूल में मिल चुका था। और उसके बाद जब अपनी बेटी को देखते हैं तो एकदम से उसे गले से लगा लेते हैं। और मिलन होने के बाद जो मनीषा का पिता होता है वह अनिल के बारे में जब पूरी बात जान लेता है, क्योंकि मनीषा ने सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि उसने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद कहा कि आप लोग सही थे। दरअसल यहाँ पर मनीषा के पिता ने साफ साफ मना किया था कि जिसके साथ वो भाग रही है उसके साथ ना भागे, क्योंकि उसने पहले अपने पिता को बताया था और जब पिता ने लड़के की जांच पड़ताल की थी तो उसे सारी बातें पता तो चल गई थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे नहीं बताया, केवल इतना कहा कि बेटी मैं इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं हूं, क्योंकि उस लड़के के बारे में वो पहले जांच पड़ताल कर चुके थे। उसके बाद जब अनिल के बारे में वो बताते हैं तो अनिल उसे बहुत अच्छा लगता है मनीषा के पिता को और वो कहने
कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, अपनी माँ को लेकर यहीं पर आ जाओ और यहीं पर रहना। अब पहले तो अनिल इस बात के लिए मना करता है, लेकिन जब मनीषा भी इस बात के लिए कहती है तो उसके बाद अनिल भी मान जाता है। वो परिवार आज के टाइम में आगरा के अंदर खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। अनिल जो होता है वह मनीषा के माता पिता और अपनी माँ की अच्छी तरह से देखरेख किया करता है और अब जो उसके ससुर जी का बिजनेस है उसको ही चलाया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।